गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि पिछले जो भी क्लासेस हमने ऑनलाइन क्लासेस दिए उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से संबंधित सारा कंसेप्ट और प्लस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से संबंधित जो भी क्वेश्चन जिस क्वेश्चन के बेस पे अनेक सारे प्रश्न आप बना सकते हो, सारे प्रश्नों का अभ्यास भी मैंने कल के क्लास में करा दिया, प्रीवियस क्लास में। अब आपके अनुरोध पर चूंकि आपने क्लासेस में कहा था कि आपके अनुरोध पर मैं आज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा रहा हूं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी। आपने पढ़ा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, जिसमें आपने पढ़ा था कि द सीक्वेंस ऑफ नंबर फॉर्म्ड वेयर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज लाइज द सेम। यानी एक संख्या सीक्वेंस में इस प्रकार से लिखा हुआ है जिसमें सभी टर्म के बीच समान अंतर हो तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। लेकिन आज मैं आपको ये गुणोत्तर श्रेणी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा रहा हूँ। उसको आप देखेंगे कि गुणोत्तर श्रेणी जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वह क्या है, इसको अच्छे से समझना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से देखेंगे कि द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स formed where the ratio between any two consecutive term is always same is called geometric progression। कुछ एग्जाम्पल आप देखें, जैसे 1, 3, 9, 27, 81, 243 एंड सो ऑन। फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखें 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 एंड सो ऑन। बस दो एग्जाम्पल। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से समझेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी पढ़ा आपने अच्छे तरीके से। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को समझना है कि द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड वेयर द रेशियो बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज लाइज द सेम इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यानी आप यहां मैंने दो एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल को देखें 1, 3, 9, 27, 81, 243 एंड सो ऑन। तो यहाँ देखो आप 3 और 1 के बीच जो रेशियो है वही रेशियो 9 और 3 के बीच होगा, वही रेशियो 27 और 9 के बीच वही रेशियो 81 और 27 के बीच और वही रेशियो 243 और 81 के बीच। यानी सभी कंसेक्यूटिव टर्म के बीच यदि समान रेशियो हो, संख्याओं का सीक्वेंस में ऐसा लिखा होगा ना जिसमें सभी टर्म के बीच, सभी लगातार क्रमागत टर्मों के बीच समान रेशियो हो, यानी द सीक्वेंस ऑफ नंबर फॉर्म वेयर द रेशियो बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज लाइक द सेम इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आप क्या देख रहे हो 1397 पहले एग्जांपल में भी रेशियो वही है सभी टर्म के बीच। फिर सेकंड एग्जांपल में देख लिए सब कंसेक्यूटिव टर्म के बीच 4 और 2 के बीच जो रेशियो है वही 8 और 4 के बीच, वही 16 और 8 के बीच, वही 2 और 16 के बीच। यानी आप इस प्रकार से भी दूसरे शब्दों में और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट 1 में 3 से मल्टीप्लाई करो 3 आएगा, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करो 9 आएगा, 9 में 3 से मल्टीप्लाई करो 27 आएगा, 27 में 3 से मल्टीप्लाई करो 81 आएगा, 81 में 3 से मल्टीप्लाई करो 243 आएगा, 243 में 3 से मल्टीप्लाई करो 729 आएगा। और ऐसी ही संख्याओं का क्रम जब जारी रहेगा, ऐसा सीक्वेंस एक पैटर्न जो जारी रहेगी जिसमें सभी क्रम के बीच, सभी संख्याओं के बीच, सभी लगातार संख्याओं के बीच यदि समान अंतर हो, समान रेशियो हो, समान अनुपात हो, तो इसे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और यही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे आप सेकंड एग्जांपल देख लीजिए 2, फर्स्ट नंबर इसका 2 है, 2 2 जा 4, सेकंड नंबर 4 है, 4 2 जा 8, थर्ड नंबर 8 है, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64 एंड 64 2 जा 128। और ये सब के सब आप क्या देख रहे हो कि सब में समान चीज से मल्टीप्लाई या समान चीज से डिवाइड है। तो इसी ऐसे ही सीक्वेंस
के ऑफ नंबर्स को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब प्रीवियस प्रोग्रेशन में आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखा कि फर्स्ट नंबर ऑफ ए सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए एंड इट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए एंड नंबर ऑफ टर्म्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप जो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच डिफरेंस था उसको कॉमन डिफरेंस से डी से डिनोट करते थे, लेकिन यहाँ देख लो सब कंसेक्यूटिव टर्म के बीच जो रेशियो समान रेशियो है इसलिए इसको कॉमन रेशियो कहेंगे और उसे हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। आई रिपीट अगेन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में प्रत्येक टर्म के बीच, प्रत्येक संख्याओं के कंसेक्यूटिव टर्म के बीच समान अंतर था, यानी डिफरेंस समान था तो उसे कॉमन डिफरेंस लिए थे और उसे स्मॉल डी से डिनोट किए थे। लेकिन यहाँ प्रत्येक कंसेक्यूटिव टर्म के बीच समान रेशियो है, इसीलिए उस समान रेशियो यानी उसे कॉमन रेशियो कहेंगे और उस कॉमन रेशियो को हम स्मॉल आर से लिखेंगे। तो अब हम जो है हम अब डिराइव करने जा रहे हैं, डिराइव कर लेते हैं कि अगर ये दिया हो कि 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 एट सो ऑन इज a GP, then what is the 100th term, what is the 1000th term of the given geometric progression, या which term of the geometric progression is 243, ये सब चीजें बात है समझना। तो ये सब चीज के लिए हमें सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग nth term और जनरल टर्म और लास्ट टर्म ऑफ a geometric progression। तो माय डियर स्टूडेंट्स देखेंगे इसको, ये डेरिवेशन ऑफ nth टर्म और लास्ट टर्म और जनरल टर्म ऑफ a geometric progression। My dear students, you already know that the first number of a progression is denoted by small a, so a1। तो यहाँ हम लिख रहे हैं लेट पहले फर्स्ट टर्म इज a, another term of the geometric progression is ar, फिर another term ar multiply r यानी ar स्क्वायर, और इस तरह से एक जीपी क्रिएट हो रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी फर्स्ट टर्म में। तो फिर उसमें अगला टर्म जो बनेगा वो या तो मल्टीप्लाई होके या डिवाइड होके, लेकिन सभी टर्म के बीच में या तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मल्टीप्लाई करेंगे या तो डिवाइड करेंगे तो उसी संख्या से डिवाइड करेंगे, और तब जो एक सीक्वेंस ऑफ नंबर फॉर्म होगा वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुआ। तो इसलिए अगर फर्स्ट नंबर को ए ले रहे हैं और रेशियो को अगर आर ले रहे हैं तो ए इंटू आर ए आर, तो थर्ड नंबर ए आर इंटू आर ए आर स्क्वायर, फोर्थ नंबर ए आर स्क्वायर इंटू ए आर, एंड थर्ड टर्म इंटू मल्टीप्लाई आर तो ए आर क्यूब हो जाएगा। और इस तरीके से जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्रिएट हो रही है। लेकिन ये किस प्रकार से बना, वो कौन से nth टर्म, कौन सा फार्मूला उसके लिए तैयार करूं जिस फार्मूला के बेसिस पे हम कोई भी टर्म को एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के किसी भी टर्म को इजीली काउंट कर सके, इजीली डिटरमाइन कर सके। तो देखिए फर्स्ट टर्म जो इनका है वो a है, सेकेंड टर्म जो है वो a मल्टीप्लाई r यानी ar, और थर्ड टर्म जो है वो थर्ड टर्म यानी सेकेंड टर्म जो है वो a1 मल्टीप्लाई r है, थर्ड टर्म जो है a2 मल्टीप्लाई r मतलब सेकेंड टर्म इंटू r। तो आप देखो सेकेंड टर्म चूंकि फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई कॉमन मल्टीप्लाई रेशियो यानी कॉमन रेशियो है, तो a1 a हुआ और r मल्टीप्लाई होके ar हो गया, फिर यहाँ ये ar में r से मल्टीप्लाई हो गया, ये ar स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से अनेक सारे अंकों को हम लिखेंगे, और जो सबसे लास्ट टर्म हमें फाइंड करना है, सबसे लास्ट टर्म फाइंड करना है, लेकिन सबसे लास्ट टर्म फाइंड करने से यानी लास्ट टर्म और जनरल टर्म और nth टर्म वह फार्मूला जिसके आधार पर हम किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के किसी भी संख्या को आसानी से निकाल लें, इसके लिए पहले हम इस पैटर्न को फॉलो करना है। वी हैव टू ऑब्जर्व द पैटर्न केयरफुली एंड देन देयरआफ्टर वी हैव टू डिराइव, वी हैव टू रिटेन द फार्मूला। तो देखिए ए, इसको हम रेशियो के संदर्भ में, चूंकि इसमें फर्स्ट टर्म a, कॉमन रेशियो r और नंबर ऑफ टर्म्स n से रिलेटेड तीन चीज का रिलेशन ये संबंध है, इसलिए हम इन तीनों के रूप में इनको डिराइव करते हैं। तो जरा देखिए इसको हम लिख सकते हैं a को लिख सकते हैं a इंटू आर पे पावर 1 - 1, वैल्यू a ही रहेगी।
और ए आर को हम लिख सकते हैं ए इंटू आर पे पावर 2 माइनस 1 और ए आर स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू आर पे पावर 3 माइनस 1। तो आप क्या देख रहे हो, मान लो ए फोर्थ टर्म यानी फोर्थ टर्म अगर हम निकालते हैं तो फोर्थ टर्म बराबर ए थर्ड टर्म मल्टीप्लाई रेशियो कॉमन रेशियो, तो ए आर स्क्वायर और इंटू आर कर रहे हैं तो ए आर क्यूब हो गया। फिर इसमें हम क्या देख रहे हैं, a इंटू आर पे पावर 4 माइनस 1 कर रहे हैं तो आ जा रहा है हमको वैल्यू वही रह रही है। यानी ये किस रूप में सजा हुआ है, किस रूप में लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से गौर से देखें। फर्स्ट टर्म फाइंड करना है तो a इंटू आर पर पावर 1 माइनस 1 हो रहा है तो ये वैल्यू आ रहा है। सेकेंड टर्म फाइंड कर रहे हैं जो ए आर है तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि a मल्टीप्लाई आर पे पावर 2 माइनस 1 हो रहा है। और अगर थर्ड टर्म फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ देखिए आप अच्छे तरीके से कि थर्ड टर्म अगर के लिए अगर फॉर्मूला डिराइव हो रहा है तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला जो ए आर स्क्वायर है तो a मल्टीप्लाई आर पे पावर 3 माइनस 1 हो रहा है ए आर स्क्वायर। और फोर्थ टर्म जो है वो ए आर क्यूब है तो ए आर क्यूब को कैसे लिख पा रहे हैं, उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं a मल्टीप्लाई आर पे पावर 4 माइनस 1। तो हमने क्या देखा कि अगर जो भी टर्म निकाल रहे हैं सब में फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई है, लेकिन जो टर्म निकाल रहे हैं उस टर्म की संख्या से, उस टर्म नंबर से, उस टर्म संख्या में से 1 घट रहा है। यानी कि फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं तो a इंटू आर पर पावर 1 माइनस 1, सेकेंड टर्म निकाल रहे हैं तो a इंटू आर पर पावर 2 माइनस 1 और थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो a इंटू आर पर पावर 3 माइनस 1 और फोर्थ टर्म लिख रहे हैं तो a इंटू आर पर पावर 4 माइनस 1। तो ठीक उसी तरह जब nth टर्म निकालेंगे तो a इंटू आर पर पावर n माइनस 1 और यही फॉर्मूला nth टर्म और लास्ट टर्म ऑफ अ जीपी निकालने के लिए आसान। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। फर्स्ट टर्म निकाला a इंटू आर पे पावर 1 माइनस 1 के रूप में एक्सप्रेस हो रहा है। सेकंड टर्म में पैटर्न को देखिए, सेकंड टर्म a इंटू आर पे पावर 2 माइनस 1 के रूप में a आर हो रहा है। थर्ड टर्म में a इंटू आर पे पावर 3 माइनस 1 के रूप में a आर स्क्वायर हो रहा है। और फोर्थ टर्म जो है a आर क्यूब है वो a इंटू आर पे पावर 4 माइनस 1 के रूप में एक्सप्रेस हो रहा है। ऐसे ही पैटर्न को आगे बढ़ाते चले और लास्ट टर्म को निकाल लेते हैं। क्योंकि इतने सारे संख्याओं को, अनगिनत संख्याओं को निकालना उचित नहीं है, अतः हम लास्ट टर्म को निकाल लेते हैं a यानी लास्ट टर्म nth टर्म और लास्ट टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जब इस पैटर्न में देख रहे हैं कि सब में a से मल्टीप्लाई है तो a से मल्टीप्लाई लिख लिए और फिर कॉमन रेशियो पर जो टर्म निकाल रहे हैं उसमें